बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनसी ताल्लुकात ना करने से जिस्म पर क्या मनफी असरात मरतब होते हैं। हम बिस्तरी ना करने के ये 8 नुकसानात हैं। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। नाज़रीन, जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, खुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए हम बिस्तरी भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये सच है कि जिस्मानी ताल्लुक़ हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहर्रिक रहना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है। लेकिन जब आप महीने में 2 या 3 बार हम बिस्तरी करते हैं तो ये आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम बिस्तरी ना करने या बहुत कम होने की वजह से जिस्म में बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं। तनाव बढ़ता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार या महीने में 3 से 5 बार हम बिस्तरी करते हैं तो आपका जिस्म तनाव में आ सकता है। हम बिस्तरी ना करना आपके साथी पर भी मनफी असर डालेगा। अगर आप जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते लेकिन इसके बावजूद आपके साथी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो इनके अंदर भी परेशानी, तनाव पैदा हो सकता है। उनके ज़हन में ख्याल आए कि कोई तीसरा शख्स इस दूरी की वजह से है, उसकी वजह से मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, भूख ना लगना जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम आपको कई संगीन बीमारियों से बचाने का काम करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। उससे आप आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। हम बिस्तरी करने से जिस्म में केमिकल इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को संगीन बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करता है। खुद से हिचकिचाना। जब आप जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगेंगे। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने पर जिस्म में डोपामाइन नामी हार्मोन खारिज होता है। यह हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी यह खुशी का हार्मोन है। जब आप खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक जिनसी ताल्लुकात नहीं रखते, अपने साथी से दूर रहें तो जिस्म उदास रहता है, खून की गर्दिश कम हो जाती है। आप अपने आप पर शक करने लगते हैं कि आप कोई काम कर पाएंगे या नहीं। जल्द बेजान और फीकी लगती है। जिल्द। हम बिस्तरी का मुस्बत असर जिल्द पर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। हम बिस्तरी करने से जिल्द की चमक बेहतर होती है। डोपामाइन हार्मोन की सतह बढ़ने से जिल्द चमकती है। इसके साथ साथ जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिस्तरी की कमी होती है तो जिल्द बेजान, फीकी और मुरझाई हुई नज़र आने लगती है। बहुत ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। तिब्बी जरीदे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में 2006 की एक तहकीक से पता चला है कि जो लोग बाकायदगी से हम बिस्तरी करते थे उनमें ब्लड प्रेशर की सतह उन लोगों के मुकाबले में कम थी जो कम हम बिस्तरी करते थे। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़रूर जिनसी अमल करें। दूसरों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप अपने साथी को बार बार हम बिस्तरी के लिए नहीं रखते तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर जब औरत बार बार अपने शरीके हयात को हम बिस्तरी करने से मना करती है तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। उसकी वजह ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी ना करने की वजह से मायूसी का बढ़ जाना है। कुछ जोड़े तो इस सूरज जाल में वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचने लगते हैं। बिस्तरी ना करने के नुकसानात लंबी दूरी के रिश्तों में ज़्यादा देखे जाते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा। एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि जो लोग एक महीने 20 से ज़्यादा बार इंजाल करते हैं इनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। दूसरी जानिब जिन लोगों ने एक महीने
میں صرف 4 سے 7 بار انزال کیا، ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ پائے گئے۔ اندام نہانی کے پٹھے خشک ہو سکتے ہیں۔ وہ خواتین جو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کرتی، ان کے اندام نہانی کے مسلز کا سخت ہونا کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ اندام نہانی میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اندام نہانی کے ٹشو پتلے اور خشک ہو جاتے ہیں، اس میں پھسلن نہیں ہوتی اور جنسی تعلقات کے دوران اندام نہانی میں خشکی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت زیادہ تعاون حاصل نہیں کرتے، اور سیکس آپ کے جسم کو ایکسیٹوسن اور اینڈورفن جیسے ہارمونز جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا اضافی فائدہ ہے، اور اسی طرح اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کے پاس جنسی تعلقات برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے ہم بستری کے بغیر آپ کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹیشوز پتلے ہو سکتے ہیں اور جنسی تعلقات کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے یا یہاں تک کہ خون بہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہٰذا اس کا کم کثرت سے ہونا زیادہ نزلہ، زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مطالعہ میں کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے میں 1 سے 2 بار جنسی تعلق کیا تھا، ان میں ایک مخصوص اینٹی باڈی جسے امیونوگلوبولن ایک کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ سطح دکھائی گئی ہے، جو آپ کے مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں، اور ایسی نشانیاں کہ سیکس آپ کے دماغ کے نیورون کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلقات آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے، جو بہتر رابطے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو جوڑے زیادہ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو اس سے کم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ہر روز ہونے کی ضرورت نہیں، ہفتے میں 2 بار بھی کافی ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی عمر یا جنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔